नमस्कार। दुमका झारखंड, शाहरुख हुसैन, अंकिता कुमारी सिंह मामला माननीय दुमका न्यायालय में चल रहा है। क्योंकि मामला दुमका न्यायालय में ऑलरेडी चल रहा है, तो उसमें जो कोई भी पैरवी है वो सही जगह, सही समय, सही विभाग, सही कोर्ट में किया जाएगा और किया जा रहा है। मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मीडिया ट्रायल बंद होना चाहिए। बिल्कुल सही है, मीडिया में तो ट्रायल ही नहीं होना चाहिए, लेकिन समाचार देना बंद नहीं हो सकता। समाचार तो देश दुनिया को हर पल, हर रोज दिया जाएगा कि चल क्या रहा है, हुआ क्या था, निकल के क्या आया, चल क्या रहा है, आगे क्या होगा। इसलिए इसको मीडिया ट्रायल नहीं कहते हैं। जो लोग ऐसा समझते हैं गलत समझते हैं। दूसरी बात, कानूनी प्रक्रिया के दौरान निर्णय नहीं ले लेना चाहिए, क्योंकि निर्णय तो अंत में आएगा। हमने एक वीडियो देखा था दुमका से, एक बहन वहां पे केस डायरी पढ़ के निर्णय ले चुकी थी और हमको और विनय दुबे को चैलेंज कर रही थी कि अब करके क्या दिखाओगे, और फांसी तो हो ही जाएगी। उन बहन से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जज मत बनिए, क्योंकि कल मजिस्ट्रेट साहब ने भी ये कहा है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। और आप बहन उस दिन केस डायरी पढ़ के एक एक कागज पढ़ के सुना रही थी, जो बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन उस पूरी केस डायरी की पढ़ाई के बाद आपने अंत में ये कह दिया कि कौन शाहरुख को फांसी से रोक के दिखाएगा, उसको तो फांसी होगी। आप कब से जज बन गई। इसे कहते हैं मीडिया में ट्रायल करने की कोशिश करना, जिसके लिए मजिस्ट्रेट साहब ने जो लताड़ा है वो आप जैसे लोगों के लिए लताड़ा है। हम तो खाली समाचार देते हैं, हम तो खाली अपडेट देते हैं, हम तो खाली वो बताते हैं जो कि एक मंतव्य है, हम निर्णय नहीं बताते। दूसरी बात, हमने ये भी सुना है कि विनय दुबे के खिलाफ, हो सकता है मेरे भी खिलाफ, सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी दुमका में कोई शिकायत भारतीय जनता पार्टी के नेता ने की है। के अंतर्गत हर भारतीय व्यक्ति और यहां तक के विदेश से आया हुआ कोई व्यक्ति जो हमारी जमीन पे है, उसे अगर कोई भी कंप्लेंट करनी है तो उसका पूरा अधिकार है। बहुत अच्छा किया कि आपने ये कंप्लेंट करी कि विनय दुबे जो हैं वो अंकिता की आइडेंटिटी को दुनिया के सामने रख चुके हैं, जबकि पॉक्सो का मामला लगा हुआ है, बिटिया नाबालिग है, इसलिए एक्शन लेना चाहिए विनय दुबे के खिलाफ। मुझे हंसी आती है इस बात पे कि भारतीय जनता पार्टी की बुद्धि कहां चली गई है। खैर, कंप्लेंट करना तो आपका अधिकार है, क्योंकि वो कंप्लेंट है या चूचपड़ है ये तो बाद में मालूम चलेगा। क्योंकि अंकिता कुमारी सिंह ना तो नाबालिग है, अगर गलत धारा लगी है पॉक्सो की, जजमेंट तो नहीं आया, निर्णय तो नहीं आया, कोर्ट ने लिखित में ये तो नहीं कहा कि पॉक्सो का है मामला, इसलिए कहीं भी मीडिया है कहीं पे दिखाया, आदेश की कॉपी है। अगर आदेश की कॉपी नहीं है तो फिर खैर इतनी जानकारी, वो मैडम भी गई थी, वो जो समाज सेवी मैडम है वो भी भारतीय जनता पार्टी की मैडम के साथ गई थी, एसपी के साथ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने या शिकायत को निवेदन देने के लिए, आवेदन देने के लिए। बहुत अच्छी बात है। हम भी चाहेंगे कि कोई हमको ये तो बताए कि अंकिता कुमारी सिंह ऑफिशियली नाबालिग है, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक उसकी तस्वीर या उनकी बातों को उजागर करने का है, भारत के कोई चैनल ने, कोई न्यूज़पेपर ने इस बात को बाकी नहीं रखा होगा जहां अंकिता कुमारी सिंह की एक नहीं दर्जनों फोटो इन न्यूज़पेपर वालों ने और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, मुख्य धारा के मीडिया ने दिखाया होगा। तो मैं आशा करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उन पे भी जाकर के जरा एक केस दर्ज कर दे। केस तो खैर क्या दर्ज करेंगे, ये अपनी चिड़चिड़ाहट को निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकालिए। और मैं एसपी साहब से भी दरख्वास्त करूंगा कि आप भी हम लोगों को नोटिस अगर भेजना चाहें तो प्लीज हम लोग आएंगे आपके पास और अपना पक्ष रखेंगे, इसलिए इसमें कोई दो राय की बात नहीं। लेकिन आज का मुद्दा ये नहीं है। आज का मुद्दा ये है कि जो अभी हम हाल में, मैं आप लोगों ने मुझे रांची में देखा, मैं पुलिस महानिदेशक के कार्यालय में था। आपने देखा कि मैं सीएम आवास और सीएम कार्यालय झारखंड में रांची में था। मैं क्या करने गया था, मैंने बहुत शॉर्ट में आप लोगों को परसों बताया था। एक छोटा सा वीडियो कि मैं जब वहां पे था वो मैंने आप लोगों को जरूर शेयर किया था, दिखाया था कि मैं वहां पे क्या आवेदन, क्या निवेदन
क्या रिक्वेस्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी झारखंड और माननीय डीजीपी साहब डायरेक्टर जनरल पुलिस झारखंड के पास गया था। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, कुछ लोग ये सवाल जवाब करते हैं कि क्या निशांत वर्मा तुम क्यों बात करते हो इस बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि मैं निशांत वर्मा और विनय दुबे को, दोनों को, सबसे पहले मैं ये छोटा सा कागज़ आपको दिखाना चाहता हूं। बाकी कोर्ट में जब कभी भी ज़रूरत होती है हम इसको फर्निश करते हैं। ये कुल मुख्तियारनामा है कुरैशा बीबी द्वारा दिया हुआ। कुरैशा बीबी कौन है? शाहरुख हुसैन की माँ, ठीक है। यानी कि शाहरुख हुसैन के पूरे परिवार से मेरे पास पावर ऑफ अटर्नी है, स्पेशल पावर ऑफ अटर्नी है कि मैं उनकी तरफ से भी इस मामले को प्रशासन से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, राष्ट्रपति तक, जहां कहीं भी पक्ष रखना हो, बात रखनी हो परिवार की तरफ से, शाहरुख की तरफ से, उसका मेरे पास पूरा का पूरा कुल मुख्तियारनामा है और ये पूरा का पूरा डॉक्यूमेंटेशन है। इसलिए मुझे इससे ज़्यादा आप लोगों को दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हम कौन है। इसी तरीके से छोटू यानी कि नईम, इस मामले में उनके पिता मोहम्मद जाहिर और उनके परिवार की तरफ से पूरा का पूरा हमारे पास अथॉरिटी है कि हम इस चीज़ को कहां कहां ले जा सकते हैं, रख सकते हैं पक्ष के हिसाब से। इन दोनों शाहरुख और छोटू नईम, ये मैंने खाली आपको इसलिए दिखाया, इसके सिवाय भी कुछ, लेकिन इससे ज़्यादा आवश्यकता नहीं है कि मैं इस जगह बताऊं जहां जगह केस में। अभी तो और चौंकाने वाले चीज़ें मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। अगली वीडियो में आपको वो सारी कॉल रिलेटेड डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा कि कब किसने कितने बजे किसको फ़ोन किया, कितनी बार फ़ोन किया, क्यों फ़ोन किया और इसमें कितने लोग हैं। ये केवल शाहरुख और अंकिता का प्रेम मोहब्बत का कांड नहीं है, इसमें शाहरुख के अलावा और 4 लोग मोहब्बत का कांड है। अंकिता, ये पुलिस रिकॉर्ड पे है, मैं नहीं कोई कहानी गढ़ रहा हूँ। और मैं जब रखूँगा तो वो दस्तावेज पुलिस के रख के आपसे बात करूँगा। उसमें ऐसे भी लोग निकल के आए हैं जो पर्दे के पीछे हैं, जिनकी कहीं कोई चर्चा नहीं है। हत्या करने का उनके पास सबसे बड़ा मकसद है, लेकिन उनकी जानकारी आपको सोशल मीडिया पे नहीं दी जाएगी। कैसे दे देंगे कि एक हिंदू लड़का एक हिंदू लड़की को जला के मार दिया? आएगा। और विनय दुबे हकीकत सामने लाने से किसी के बाप से नहीं डरेगा। चाहे कितनों दबाव बना लीजिए, चाहे कितनों गालियाँ दे दीजिए, अंकिता हत्याकांड में वो सारे रहस्य आप लोगों के सामने रखेंगे। उसके बाद आप खुद तय करिएगा कि ये कांड क्यों हुआ और किसने किया। बहुत जल्द अगली वीडियो। तब तक आप मेरे फेसबुक पेज द विनय दुबे से जुड़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल द विनय दुबे को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अंकिता केस पूरी तरह से जैसे का तैसा आपकी आंखों के सामने सबूतों के साथ एक्सपोज करता रहूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।